गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल 1.5 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज 1.5 एक्सरसाइज को हम पूरा करते हैं। ठीक है, इसके जितने भी सम थोड़े से बचते हैं। और कल हमने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं कि कोई भी सेट, उसके लिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होना चाहिए। जो यूनिवर्सल सेट है वो देखो कुछ भी हो सकता है, ये रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। मान लो कि मैंने 1 2 3 बस ये 3 ही एलिमेंट मैंने लिए, और ए सेट 1 2 बस मैंने 2 एलिमेंट लिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है, नॉट इन ए में कौन क्या नहीं है? 3 है ना, उल्टा होता है। जो ए में नहीं है, ए वालों को छोड़ दो, जो ए में नहीं है वो लिखो ए के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट हमने किया। तो आगे हम सम करते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द, अच्छा यूनिवर्सल सेट अब की बार नेचुरल नंबर दे रखा है, मतलब नेचुरल नंबर ही हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर। अब की बार सारे नेचुरल नंबर इसने लिख दिए। तो फर्स्ट पार्ट है कि x इज इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। एक तो इनको नाम नहीं दे रखा, तो सेट को जैसे हम ए नाम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। ए क्या दे रखा है? x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, x एक इवन नेचुरल नंबर है। अगर x इवन नेचुरल नंबर है तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? a का कॉम्प्लीमेंट बताओ, पहले समझो a में एलिमेंट हैं कौन से, a में कौन से हैं, पहले थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद कर लेंगे। a में कौन से हैं? अब ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। आई थी ना 2 फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? हमें इवन नंबर लिखने पड़ेंगे। तो वो होते हैं 2 4 6 8 10 इस तरह से। अच्छा, अब बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आसान हो गया ना, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इनको छोड़ दो, बाकी क्या बच गया? 1 3 5 7। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को, अब ये कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म है तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए। कैसे होगा? यहां पे लिखेंगे x, हर सेट बिल्डर फॉर्म की शुरुआत इस x से होती है, फिर ये होता है। उसके बारे में लिखते हैं कि ये नंबर हैं कैसे, ये कैसे हैं? ओड नंबर है, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सीधा हम डायरेक्ट इससे ये भी लिख सकते थे, लेकिन ये ठीक है, हमने थोड़ा सा वेरीफाई भी कर दिया, आसान हो गया। तो देखो इसका कॉम्प्लीमेंट 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो मैंने ओड लिख दिया, एक मैं ये भी लिख सकता था x इज नॉट इवन नेचुरल नंबर। उसमें फिर क्या होता? उसमें इवन नहीं है तो, और नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब -1 -2 भी आ जाता, इसलिए इसको ये लिखना थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, वैसे नोट भी लगा देते हैं, नॉट इवन नंबर। अब इवन नहीं है तो क्या है? ओड ही है। ओड को क्या लिख सकते हैं? नॉट इवन नहीं कह सकते, इनको मैं क्या कह सकता हूं? ये ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, और क्या कह सकता हूं? भैया सम संख्या नहीं है, एक ही बात है। तो ऐसे भी आंसर दे देते हैं। ठीक है, अगला अच्छा और देखते हैं। अच्छा, सेकंड में ओड है तो ओड का कंप्लीमेंट इवन, उल्टा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर सेकंड, सेकंड वाले का आंसर फर्स्ट। ठीक है, अगले में है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? नॉट मल्टीपल, नॉट लगा सकते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव होता है एक तरह से। तो x इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ये सेट मान लो कि v है। ठीक है, सबको a b c d ऐसे नाम दे देना। x इज मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पे इस b का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नोट लगा देंगे, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट बनेगा। प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर,
नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, बस। अच्छा, एक स्टेटमेंट में है x प्लस 5 इक्वल टू 8, ऐसे लिख रखा ना, x ये क्या सेट आएगा, जो भी आएगा, मान लो डी आएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8, नॉट इक्वल आ गया ना, तो इक्वल का क्या हो गया, नॉट इक्वल, ये क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, जो भी आएगी ई आई एफ है, जो भी आए, ठीक है। तो अगले में नोट करते हैं, एक में ग्रेटर है, ग्रेटर का उल्टा क्या होता है, ध्यान रखो, अगर ग्रेटर है तो उसका नोट होता है लेस इक्वल, और अगर ग्रेटर इक्वल है तो उसका लेस होता है लेस, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो लेस वाला में हमेशा सिंबल चेंज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में दे रखा है x ग्रेटर इक्वल 7, x ग्रेटर इक्वल टू 7, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो उसमें क्या आएगा, लेस 7। अगर ग्रेटर है मतलब इक्वल नहीं है तो इक्वल लगेगा, इसका मतलब क्या होता है, छोटा भी और इक्वल भी। इसका मतलब क्या है, 7 और 7 से बड़ी संख्या, 7 और 7 से बड़ी तो 7, 8, 9, 10 इस तरह से, और 7 से छोटी मतलब 7 नहीं लेनी, 6, 5, 4, अगर मैंने दोनों जगह इक्वल लगा दिया तो यहाँ पे भी इक्वल आएगा, फिर मतलब 7 भी लेनी है, 7 से छोटी भी लेनी है, इसका मतलब 7 भी लेनी है, 7 से बड़ी भी लेनी है, दोनों में 7 आ गया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कोई एलिमेंट किसी सेट में और कॉम्प्लीमेंट में दोनों में हो सकता है, नहीं। तो अगर इक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट में इक्वल नहीं लगाएंगे, और अगर नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में लगाएंगे। इसी तरह से उल्टा है, अगर लेस हो तो उसका ग्रेटर इक्वल, और अगर लेस इक्वल हो तो ओनली ग्रेटर। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट बनाना। ठीक है, ये कर लेना। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत इजी हैं और समझ में आ जाएंगे, इतने वो ज्यादा है नहीं। आगे देखते हैं, फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ में यू दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। तो जैसे इसमें यू तो दे रखा है 1 to 9, यूनिवर्सल सेट दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए जो सेट दे रखा है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और जो बी दे रखा है 2 3 5 7। ठीक है, अब इसमें वेरीफाई क्या करना, फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी करो। ए यूनियन बी क्या आया, ए की और बी की यूनियन में 2 दोनों में है, 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट करो। कॉम्प्लीमेंट मतलब इनको छोड़ दो, बाकी तो फिर 1 और 9 बचा। तो ये आया 1 और 9। अच्छा, ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, अच्छा ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, उसमें क्या करना, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इनको छोड़ दो, 1 3 5 7 9। बी का कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9। ठीक है, और फिर दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, 1 दोनों में है, 9 दोनों में। तो देखो ये और ये बराबर आया ना। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेरीफाई हो गया, दोनों हमने निकाल के दिखा दिए, बराबर आ गया। वही हमें सेकंड पार्ट में करना है। सेकंड में थोड़ा सा पहले इंटरसेक्शन है, बाद में वो करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी कर लेना। ये प्रॉपर्टी भी होती है। दो मैं तुम्हें बातें बताता हूं, जब भी पूरे का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो इस कॉम्प्लीमेंट को अगर अलग अलग करना है तो ये सिंबल चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन भी और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाता है। इसको याद रखना है।
याद रखना इस प्रॉपर्टी को, ये यूज होगी, हो सकता है पेपर में 1 मार्क्स का इसी में से आ जाए, ठीक है। और इसी तरह से अगर बीच में इंटरसेक्शन हो, अब इस कॉम्प्लीमेंट को खोल लेंगे तो ये क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने डायरेक्ट भी याद रखना होगा, कोई ज्यादा नहीं है भाई। अगर कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करना है तो ये सिंबल चेंज होगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, इतनी सी बात है, ज्यादा वो है नहीं। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि 1 नंबर का कोई छोटा मोटा यहां से आ जाता है। और अच्छा आगे, ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द, अच्छा डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम, ये एक्सरसाइज उस इससे अगले एक्सरसाइज, एक बात जो ये क्लास ले रहे हैं बच्चे, वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं एक बात बता दूं, ये जो अब से जो हमारा आगे चल रहा है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वेन डायग्राम में से और 1.6 में से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, लगभग हर लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जो अब हम शुरू करेंगे, जो मैं वेन डायग्राम शुरू करवा रहा हूं, अब 5th सम से शुरू हो गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। बहुत कितना कितना कहूँगी, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि +1 के लिए, +2 के लिए और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा आता है। किसी भी जॉब के लिए अगर हमने अप्लाई करना है तो इसमें बहुत कम आता है, ठीक है। वेन डायग्राम 5th का फर्स्ट पार्ट, 5th का फर्स्ट पार्ट, अच्छा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम, डायग्राम बनाना है तो डायग्राम जब बनाते हैं सबसे पहले एक बड़ा सेट लेते हैं, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लिया। ये जो रेक्टेंगल है इसको मैंने नाम दिया यू, यू मतलब समझते हो, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसके अंदर 2 सेट बनाने हैं, वो जो सेट बनाने हैं वो सर्कुलर टाइप में बनाओ, ठीक है, इस तरह से बनाओ 2 सर्कल। ये वाला जो सर्कल है ए है मान लो, और ये वाला जो सर्कल है बी। अब इसमें हमने शेडिड करना है, शेडिड कौन सा करना है, ए यूनियन बी। एक बात बताओ, अगर मैं कह देता ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा होता है, ए वाला भी बी वाला भी, ए वाला भी बी वाला भी, ठीक है। तो मैं इस ए वाले पोर्शन को भी डार्क कर देता, ये वाला भी आ जाता और ये वाला भी आ जाता, मतलब पूरा हो जाता अंदर वाला, बाहर वाला छोड़ के। इस तरह से करना होता है पेंसिल से, जैसे नोटबुक में बनाओगे ना तो ये पेंसिल से बनाना है और पेंसिल से बना के पेंसिल से इसको पूरा करना है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट कह रखा है, मतलब ए को भी छोड़ दो, बी को भी छोड़ दो, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये है मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बस इस तरह से करना है। और क्योंकि ये समझ जाओ 1.6 में ये डायग्राम भी काफी यूज होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, चलो इसको रहने देते हैं। अब दूसरा क्या था, अच्छा दूसरा पार्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, ए को छोड़ के बाकी का सारा। अगर खाली मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट करना होता तो मैं इस ए को छोड़ देता, इस सेट को मैं ए नाम दे रहा हूं, ठीक है। इसको छोड़ के मतलब ये वाला पार्ट भी आता, ठीक है। अगर मुझे केवल बी का कॉम्प्लीमेंट इसमें शेड्यूल करना होता तो मैं केवल इस बी वाले सर्कल को छोड़ देता, बी वाले सर्कल को छोड़ के मतलब ये भी आ जाता और बाहर का तो आना ही आना है। लेकिन अब ये कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को भी छोड़ दो बी को भी छोड़ दो, मतलब वही बीच है, मतलब दोनों बराबर होते हैं ना। और मैंने अभी 5 मिनट पहले क्या प्रॉपर्टी बताई है, अगर यूनियन को इस कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे तो यूनियन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। मतलब ये दोनों मैंने बराबर बताए थे, तो बराबर है तभी तो इसका डायग्राम दोनों का सेम बनेगा। अगला थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी
एक रेक्टेंगल बना के ये दरअसल यूनिवर्सल सेट है, दो इसके अंदर सर्कल बनाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहता इस पार्ट में इसमें कहां हमें ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो बीच में, क्योंकि ये दोनों ऐसे कट कर रहे हैं ना, मतलब ये पार्ट ऐसा है जो ए में भी आता है, ये पार्ट ऐसा है जो बी में भी आता है, तो ये वाला पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी है। क्या है ये? ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो सिर्फ इसको छोड़ना है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को, बाकी पूरा सारा इस तरह से पूरा। है ना, ये सेट आ रहे हैं, आने दो, ये आ रहा है, आने दो, बस इसको छोड़ना है। तो पेंसिल से पूरा फिल करना है, जैसे पेंसिल से करते हैं ना, ऐसे पूरा फिल करना है, कर दोगे, डायग्राम बनाना। और ये सिक्स्थ क्या है, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए का कॉम्प्लीमेंट। अरे कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, नोट तो लगाना है, ठीक है, क्या कहता है। अच्छा, U इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, U तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसको समझ लो, U तो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। A इज द ट्रायंगल ऑल ट्रायंगल्स ऑफ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये क्या कहता है, एक सेट है ए में इस तरह की ट्रायंगल है, इस तरह की ट्रायंगल है, मैं लिख रहा हूं, ये समझने के लिए कर रहा हूं, लिखना नहीं है, लिखना सीधा आंसर हूं बताऊंगा। इस तरह की ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल डिफरेंट है फ्रॉम 60 डिग्री, है ना। ऐसी ट्रायंगल, ऐसी त्रिभुज जिनका कम से कम एक एंगल 60 से अलग है, इसका मतलब दो एंगल भी 60 से अलग हो सकते हैं, हो सकता है तीनों ही एंगल 60 से अलग हो। जैसे हो सकता है किसी ट्रायंगल का एक एंगल 70 डिग्री का हो, एक दूसरा भी मान लो 70 का हो, तीसरा कितने का हो जाएगा, 40 का, ठीक है, बात को समझो। ऐसी ट्रायंगल है, इस ए सेट में ऐसी ट्रायंगल है कि तीनों एंगल में से कम एक एंगल, इसका मतलब इसमें ऐसी ट्रायंगल भी है जिनका एक एंगल 60 से अलग है, ऐसी ट्रायंगल भी है जिनके दो एंगल 60 से अलग है, और ऐसी ट्रायंगल भी है जिनके तीनों एंगल 60 से अलग है, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या बनेगा, उल्टा ये बनेगा, ऐसी ट्रायंगल बनेगी जिसके तीनों के तीनों एंगल 60 के हैं। बात को समझो, एक ऐसी ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 60 से अलग है, अच्छा एटलीस्ट वन कह रखा ना, ऐसी बन सकती है, एक एंगल 60 से अलग है। अच्छा, एक एंगल अगर मान लो कि मैंने 70 डिग्री का ले लिया, तो दूसरा 50 का होगा, हाँ एक एंगल 60 का, ऐसे आ गया, ठीक है। या फिर हो सकता है ये 70 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, और ये 30 डिग्री का है, ऐसे आ गया। इनके अलावा और कौन सी ट्रायंगल बची, एक ही ट्रायंगल बची अब, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये ट्रायंगल बचती है ना, और तो चौथी ट्रायंगल कोई बन ही नहीं सकती। ये मैंने ऐसी ट्रायंगल ले ली जिसमें तीनों ही एंगल 60 के नहीं है, ये मैंने ऐसी ली जिसमें एक है। अच्छा, दो 60 के हो नहीं सकते, क्योंकि दो 60 के हैं तो तीसरा तो अपने आप 60 का होगा, तो फिर यही बनेगी। यानी कि ये इस और इसकी बात करी। अब इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा क्या बचिया, ये मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, है ना, ऐसे होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, तीनों 60 के होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है ही, तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमने करना है। सेवंथ सम, अब तक अगर कॉम्प्लीमेंट अच्छे से समझ में आया तो आप सेवंथ का एग्जांपल दे सकते हो। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना, जैसे यूनिवर्सल सेट मान लो 1 से लेके 10 तक, ऐसे मान लेते हैं, और ए में मान लो 1 2 3 4 5, है ना, ए में मान लेते हैं 1 2 3 4 5, बी में मान लेता हूं 6 7 8 9 10, और यू हमारा क्या है 1 से लेके 10 तक। बताओ ए यूनियन ए का, अगर अच्छा ये ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर इन दोनों को मिला दूं, यूनियन कर दूं, तो क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा,
हमने डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, ठीक है। तो पेपर में ही है ना 1 नंबर का आता है, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, a का कॉम्प्लीमेंट u। इसी तरह से फाइव का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये तो मैंने बताया ही नहीं। एक फाइव होता है एम्प्टी सेट, एक भी एलिमेंट नहीं होता, और जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सारे u के एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है u, और खुद u का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5। अरे u में 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं, और मैं उसी का कॉम्प्लीमेंट मतलब सबको छोड़ दो, सबको छोड़ देंगे तो बचिएगा क्या 5 खाली बचा, या इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अगर मैं खुद u का ही कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, u में तो 10 के 10 एलिमेंट है, कॉम्प्लीमेंट सारे छोड़ दो बच गया क्या 5, ठीक है, ये दिए जाता है। और 5 का कॉम्प्लीमेंट u का कॉम्प्लीमेंट 5, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट करने हैं, आप एक एक चीज समझ के करना, ठीक है। ये समझना कि ये सेट ए है, अगर मैं 5 की इंटरसेक्शन लूंगा ए के साथ क्या आएगा 5, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, ए में 5 एलिमेंट है, तो इनकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं, कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा 5। अगर मैं 5 की यूनियन कर दूं ए के साथ, है ना, ऐसे समझना, 5 में एक भी एलिमेंट नहीं, ए में कितने एलिमेंट है 5, तो ये पांचों आ जाएंगे, मतलब वापस ए आ जाएगा। एक एक चीज बारीकी से समझते हुए चलना, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना तब जाके समझ में आएगी। 5 के यू, अगर मैं 5 का इंटरसेक्शन कर दूं एक यू के साथ तो वही आया 5 ही आया, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है कॉमन, फिर 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कॉमन क्या लेंगे, 5 यूनियन यू आएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेना, कल हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे, और 1.6 मैंने बताना आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आता है 1.6 में से, और बच्चे अब नहीं पढ़ते लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो बहुत पढ़ते हैं, और तब उनको ये वेन डायग्राम पढ़ना पड़ता है। तो आप अगर अभी से पढ़ लोगे तो आपको आगे बढ़ने की दिक्कत नहीं होगी। एक एक्सरसाइज है और एक दो सम इसमें से आ ही जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, हमारे सिलेबस में तो है ही है, हमारे सिलेबस में तो इम्पोर्टेंट है, हमारे सिलेबस में तो ये कितने मार्क्स का है, शायद 6 मार्क्स का है, शायद हो सकता है 6 मार्क्स का हो, ध्यान नहीं है, 6 7 इतना ही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।